ओम साई राम। आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो यह श्री साईं बाबा ने आपके लिए भेजा है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, यह श्री साई संदेश आप सच्चे दिल से अगर पूरा सुनोगे तो आपको भी एक शुभ समाचार मिलेगा और आपकी बड़ी इच्छा भी पूर्ण होते हुए आप देखोगे। इसलिए यह संदेश आप कदापि ही अनदेखा करिएगा मत। इस संदेश को अभी एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। मेरे दिल में साई आप रहो, मुझे अपने चरणों में रहने दो और कुछ मुझे आता नहीं, बस साई साई ही कहने दो। मोह माया के जंजाल से दूर मुझे श्रद्धा सबूरी सहने दो। जल न जाऊं राग दोष में कहीं, साई के प्रेम दरिया में बहने दो। और मुझे कुछ आता नहीं, बस है श्री साईनाथ, मुझे साई साई ही कहने दो। मित्रों, श्री साईं बाबा का यह संदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए आज के इस श्री साई संदेश को आप जरा सा भी नजरअंदाज करिएगा मत। यह श्री साई संदेश सुनने के बाद आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हुए देखोगे। इसीलिए अपने श्री साई का संदेश यह कदापि नजरअंदाज करिएगा मत। मित्रों, नाम जो श्री साई का रोज लेते हैं वो अपने मन में ही साई स्वरूप को खोज लेते हैं और हो जाते हैं सेवक श्री साई के चरणों के। वो हमेशा बाबा की रहमतों की मौज लेते हैं। निश्चिंत मित्रों, समझ लीजिए, हिम्मत कभी हारिएगा मत। उस श्री साई को ना बिसारिए। अर्थात मुश्किलों और कठिनाइयों का अगर करना है खात्मा तो सदैव सदैव कहते रहे तेरा शुक्र है श्री साई। बस यही आपको समझना चाहिए। बाकी इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। मित्रों, इश्क ये साई से तू दिल को इतनी सफाई दे कि दिल जब भी आईना बने बस साई ही मुझे दिखाई दे। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, श्री साई कहते हैं जब भी तुझे चिंता कोई सताए, नाम जप तू मेरा, मत घबरा मेरा नाम जप कर। कोई राह नजर ना आए तो मेरा नाम जप कर। अगर बात समझ में ना आए तो मेरा नाम जप कर। साई साई ओम साई राम कहते रहो, जिंदगी आपकी संवर जाएगी। नाम कृपा है, धाम कृपा है, हर पर हर क्षण काम कृपा है। भाव कृपा स्वभाव कृपा का, कण कण में प्रभाव कृपा का। श्री साई कृपा की बात ना पूछो, उनका नाम लेना भी उनकी ही एक बड़ी सी कृपा है। मित्रों, कर्म और कृपा दोनों ही जरूरत है। इसीलिए हमेशा गुरु चरणों में अरदास रखे, मेहनत मेरी रहमत तेरी, हरकत मेरी बरकत तेरी, प्रयास मेरा प्रसाद तेरा, कोशिश मेरी बख्शिश तेरी। बस यही हमें श्री साई के चरणों में कहना है। प्यारे साई भक्तों, श्री साई कहते हैं बंदे ये जीवन है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसा, और बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसा। ख्वाब भूले अर्थात भले टूट रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा रख। हौसला तेरा ऐसा रख जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, हाथों में सबके अमीरी गरीबी की लकीर है। श्री साई के दर आने वाला सबसे बड़ा अमीर है। प्रथम समझिए, कोई मिलता ही नहीं हमसे हमारा बनकर। बस आप चलना मेरे साथ साई जी, मेरा सहारा बनकर। साई कहते हैं मेरी मांगी सब दुआओं में तुम्हारा ही जिक्र है साई जी, आपकी रहमतों का आशीर्वाद सदा साथ है हमारे। मित्रों, साई कहते हैं यदि तुम्हारे जीवन में चिंता ही है, यदि तुम्हारे जीवन में दुख आए हैं तो ज़्यादा कुछ चिंता करिएगा मत, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तुम्हारे अच्छाई के लिए होते रहता है। यदि श्री साई अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके अर्थात समीप रहते हैं। चाहे भक्त कहीं भी क्यों ना चला जाए,
परंतु वे तो किसी न किसी रूप से पहले ही वहां तक पहुंचे जाते हैं। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू भागा आऊंगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। हे मेरे श्री साई, आपसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी भक्ति से पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई यहाँ पर औकात नहीं। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता है तो जरूर आप उन्हें अर्पण करो। मित्रों, लेकिन आजकल एक बड़ा ट्रेंड अर्थात हुआ है, ईश्वर के चरणों में जितना ज़्यादा धन हम देंगे उतना हमें ईश्वर देंगे। ऐसे फालतू बातों में कभी भी अटको मत। ईश्वर तो हमेशा हमें कहते आए, जीवन में अगर धन ईश्वर को धन देने से कभी किसी की अर्थात संकट खत्म होते नहीं। एक बात समझिए, अर्थात आप ईश्वर को धन दे रहे हैं, अर्थात ईश्वर के चरणों में कुछ मांग रहे हैं और वह मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप ईश्वर के चरणों में वह दीजिए। लेकिन प्रथम आपको समझना है, आपने अगर गलत कर्म करके ईश्वर के चरणों में आप कितना भी दान देंगे फिर भी ईश्वर उसे स्वीकार करेंगे नहीं। अर्थात ईश्वर को दान कैसे देते हो, प्रथम समझिए, उसे दान नहीं, प्रकार भक्त से अर्थात भक्त के प्यार से भेंट ईश्वर को देना कहते हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं कि ईश्वर को अर्थात भेंट आप कैसे दे रहे हो। ईश्वर अर्थात ईश्वर का ही लिया और ईश्वर को ही दिया। यह तो एक प्रकार ऐसा है, अगर आप बुरे कर्म करके ईश्वर की भक्ति कितनी भी करो, लेकिन जो धन संपत्ति बुरे कर्मों से आपने कमाई हुई है वो तो कुछ काल तक टिकेगी। और यकीन मानो, अगले कुछ भविष्य में आपके जीवन में कुछ ऐसा दुख आएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। अर्थात ईश्वर की कृपा यानी भरपूर सारा धन संपत्ति प्राप्त होना, इसे कभी भी श्री साईं बाबा की कृपा कहते नहीं। प्रथम आपको समझना चाहिए, ईश्वर की कृपा यानी जो है अभी हमारे पास, उसी में अगर हम समाधानी है, संतुष्ट है, तो उसे ही ईश्वर कृपा कहते हैं। यानी धन संपत्ति आना यह कहीं ईश्वर की कृपा नहीं है, इसे कोई भी मान्यता ईश्वर देते नहीं। एक बात तुम्हें समझना है, धन संपत्ति यह तो कुछ काल तुम्हारे जीवन में टिकती है। आज अगर आपके जीवन में वह है तो निश्चिंत ही वह धन संपत्ति कल आपके जीवन में रहेगी नहीं। इसलिए प्रथम आपको समझना है, ईश्वर की भक्ति करिए अपने मन को साफ करने के लिए और अपने मन को चतुर करने के लिए और मन को शांत करने के लिए। प्रथम समझिए, परिस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर इंसान की मनस्थिति योग्य नहीं रहेगी तो कभी भी इंसान जीवन में उस परिस्थिति का आनंद ले पाएगा नहीं। इसलिए जीवन में ईश्वर की भक्ति करते समय सदैव अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि श्री साईं प्रथम कर्म देखते हैं, फिर भक्त को भक्ति करने के लिए स्वीकार करते हैं। यह जिसको समझ आए वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, आज से तुम ध्यान में रखो, गलत मार्ग से कमाया हुआ धन, उस धन से ईश्वर को कुछ भी भेंट दीजिए मत। एक बात सदैव स्मरण रखिए, श्री साईनाथ हमेशा कहते हैं, बंदे में अर्थात मुझे से ही लिया और मुझको ही तूने दिया। यह तो एक प्रकार का व्यवहार और व्यापार हुआ। मित्रों, ईश्वर के और आपके बीच में कभी भी व्यवहार करिएगा मत। ईश्वर जो भी आपको दे रहे हैं उसे अच्छे दिल से स्वीकार करिए, लेकिन ईश्वर के चरणों में भेंट देना यह अच्छी तो बात है, लेकिन गलत मार्ग से कमाया हुआ धन ईश्वर के चरणों में भेंट देना यह गलत बात है। यह आपको आप समझना चाहिए। मित्रों, साईं कहते हैं, डर मत, चिंता कर मत, अरे तेरी बिगड़ी किस्मत मैं एक पल में संवार सकता हूँ। मुझ पर विश्वास रख दे बंदे, मैं जब भी देने पर आता हूँ तब झोली भर कर देता हूँ। इसलिए तू तेरी चिंता करना छोड़ दे। मुझे पता है तेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है और तू किस किस दौर से गुजर रहा है। जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझे अपनाया नहीं, वह भी रोते हुए बैठेगा
बंदे विश्वास रख मुझ पर, तेरे आने वाले दिन कुछ ऐसे होंगे जिसकी तू कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें यूं ही समझना चाहिए, सुख और दुख यह तो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, मेहमान है। आएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे और चले भी जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर जीवन में आपके सुख आया है तो उससे ज़्यादा लगाव करिएगा मत, क्योंकि आज अगर सुख है तो निश्चिंत ही कल जीवन में दुख आएगा ही। आप कितने भी अच्छे कर्म करिए, लेकिन दुख है तो जीवन में आता ही रहता है। दुख आने का मतलब है इंसान जीवन में कुछ ना कुछ अर्थात सीखता रहे, इसलिए ईश्वर जीवन में दुख भेजते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा दुख देने के लिए ईश्वर दुख कभी भेजते नहीं, वह दुख अलग है। अर्थात अगर कोई दुख आया है और वह अगर आपको सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है तो समझिए आपके कर्म का यह फल है। इसलिए गलत कर्म करना टालिए और अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। जो गए शिरडी के साईं के चरणों में भक्त, उनकी तो तकदीर बना डाली श्री साईं बाबा ने निश्चिंत ही। इसीलिए ईश्वर के चरणों में जाइए और अपने दुख ईश्वर को कभी बताइए मत, बस ईश्वर को कहिए, हे मेरे श्री शिरडी के साईनाथ, बस मुझे मेरे जीवन में दुखों का सामना करने के लिए मुझ में निश्चिंती शक्ति दीजिए, और जो कुछ भी आपने मुझे अभी तक दिया है उसे बेहतरीन तो दीजिए, लेकिन प्रथम मेरे मनस्थिति को ठीक करिए। एक बात आपको समझना चाहिए, यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माता ईश्वर है। तो ईश्वर के चरणों में जाकर अगर आप उनको दुख कहोगे तो उससे ही पहले उनको आपके दुखों का ज्ञान होता है। प्रथम समझना चाहिए, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा ही होगा। इसलिए ज़्यादा कुछ चिंता करिएगा मत, जो होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, इसे ही आप अपने मन में रखिए। कब किसी को क्या मिलता है अपनी किस्मत की बात है, लेकिन जो किस्मत में नहीं है उसको भी देना मेरे श्री साईं बाबा के हाथ में है। मित्रों, प्रथम समझिए, जिसका यहाँ पर कोई नहीं उसके तो श्री साईं बाबा है। उन लोगों को बता देना कि शिरडी वाला टाइम में अर्थात पहुंच जाता है। प्रथम समझिए, घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लों को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। मित्रों, यूं ही नहीं झुकती दुनिया अर्थात श्री साईं के दर पे, तकदीर बनती है श्री साईं बाबा के दरबार में। इसीलिए तो दुनिया झुकती है श्री साईं बाबा के दरबार पे। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं मेरे साईं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं हमें हमारे साईं। रंग बदलती दुनिया देखे, देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया, मेरे साईं बाबा का दरबार। प्यारे साईं भक्तों, हर इंसान सोचते रहता है कि मेरे ही जीवन में इतना ज़्यादा दुख क्यों है। ईश्वर ने अर्थात मेरे सामने वाले व्यक्ति को इतना ज़्यादा सुख दिया है, यह तो एक प्रकार की तुम्हारी कल्पना है। प्रथम आपको समझना ही चाहिए, अभी भी समझ लो, धन संपत्ति का होना यानी जीवन में सुख समृद्धि अर्थात आना ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रथम इंसान के कर्म, उसकी नियत, उसके विचार, उसका भाव, उसका स्वभाव और अनेकों ऐसे बातें हैं। यह अगर उसका दृष्टिकोण हो, ऐसे सब कुछ बातें अच्छे नहीं रहे तो उस व्यक्ति के जीवन में कितनी भी ज़्यादा धन संपत्ति आ जाए फिर भी वो कभी भी इंसान संतुष्ट हो सकता नहीं। प्रथम आपको समझना है, ईश्वर कहते हैं धैर्य रख, जीवन में विपरीत परिस्थितियां तुझे सिखाने के लिए आई है। डर मत बंदे, मैं तेरे सदैव साथ हूं। मित्रों, वे ही भाग्यशाली मेरी उपासना की और अग्रसर होते हैं जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए आपके भी पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात पिछले जन्मों के। इसीलिए तो हम श्री साईं बाबा के चरणों में है, उनकी भक्ति कर रहे हैं। प्रथम समझिए, जब जब जीवन में आपको कुछ गलत महसूस होता है तब तक आप ईश्वर के सामने नहीं तो गलत महसूस होने से पहले ईश्वर के सामने जाकर बैठिए, ईश्वर की भक्ति करते रहिए। एक बात हमें समझना चाहिए, जिस ईश्वर ने हमें यहाँ तक लाया है वह ईश्वर हमें आगे भी लेकर जरूर जाएगा।
इसलिए अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं तो आपको मात्र चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन खोई अर्थात खो ही खो दो। सुकून की तलाश में हम कहाँ कहाँ नहीं भटकते मेरे साईं, मगर जो सुकून तेरे दीदार में है वो कहीं और कदापि नहीं। जब होती है श्री साईं बाबा की कृपा, सहयोग से जुड़ जाते हैं। अपनों के बात छोड़ो, दुश्मनों के सिर झुक जाते हैं। कभी कभी इंसान थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, लेकिन साईं को सब मालूम है। समय आने पर इन सब का फल साईं अवश्य देते हैं। मित्रों, कोई माने या न माने, मुझको तो ये विश्वास है जब तक साईं साथ है तब तक आपके पास सब कुछ है। प्रथम आपको समझना चाहिए, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। साईं नाम लेते रहो, सारे बिगड़े काम आपके संवर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बुरा वक्त तो गुजर जाएगा। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, साईं बाबा कहते हैं एक बात तुम्हें समझना है, अगर दूसरों के भरोसे जीवन जियोगे तो कभी भी जीवन में आनंद प्राप्त करोगे नहीं। मित्रों, मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जहाँ जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, श्री साईं बाबा ने मुझे संभाल लिया है। प्रथम आपको समझना चाहिए, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी समाधि भी उन लोगों से बात करेगी जो मुझे अपना एकमात्र आधार समझते हैं। यही श्री साईं बाबा ने कहा था। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, श्री साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में है और उनकी कृपा सदैव आपके जीवन में कार्य भी करती है। प्रथम आप अपना दृष्टिकोण बदल कर देखिए, निश्चिंत जीवन आनंदमय आपको दिखेगा। सद्गुरु के श्री चरण कमलों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। मित्रों, छोड़ दो सब साईं पर, जाको राके साईं या मार सके ना कोई। दिल में हजारों दर्द है, फिर भी होठों पे तेरा नाम रहता है, क्योंकि मेरे साईं हालात कैसे भी हो, तेरे भरोसे ही मेरा निश्चिंती परिवार रहता है। प्रथम आपको समझना है, जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी ही तकदीर जगमगाता अर्थात जगमगाती है। जब कर्म श्री साईं का होता है तो जिंदगी पल भर में बदल जाती है। मित्रों, साईं शक्ति हर पर आपकी सहायता करती है। चिंता त्याग कर मन में श्रद्धा और सबूरी रखकर साईं चिंतन कीजिए। आपके हर पल में साईं कृपा समाहित हो, आप सदा प्रसन्न रहोगे। यही आपको एक प्रकार अनुभव आएगा। प्रथम आपको समझना चाहिए, जीवन के इस दौर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन वे शिरडी के साईं अवश्य आपके साथ रहते हैं। ऐसी कृपा करना मेरे साईं कि मुझे माला उठाने की जरूरत ही ना पड़े। इस सांसों से बंदगी हो तेरी और मेरी कलम तेरी महिमा लिखती रहे। इस धड़कनों पर नाम हो तेरा और मेरी सांसें साईं साईं हर समय रटते रहे। मित्रों, हाथों में सबके आमिरी गमीरी की लकीर है। श्री साईं के दर आने वाला सबसे बड़ा यहाँ पर आमिर है। छोड़ो चिंता व्यर्थ की, तू साईं नाम लिए जा। बंदे साईं काम करेंगे तेरा, तू काम अपना किए जा। ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। मित्रों, समझिए, परेशान नहीं करती उनको जिंदगी के ठोकर, जिन्हें साईं जी का नाम लेकर संभल जाने की आदत है। यकीन करो, जीवन में अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भी बुरा कभी भी ईश्वर करेंगे नहीं। सिर्फ हमें मात्र श्री साईं बाबा पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी के सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन श्री साईं बाबा की कृपा दृष्टि सदैव आपके साथ रहती है। मित्रों, जल्दी ही आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जितना आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको जरूर जीवन में प्राप्त हो जाएगा। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, अर्थात समझिए,
जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमान का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसे प्रकार बढ़ती है। जैसे कि सूर्य के अर्थात सूर्य की किरणों से माँ कमल की पंखुड़ियाँ, पुस्तक में अर्थात रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए हमारे विचारों का प्रभाव हमारे अर्थात हमेशा हमारे मन पर पड़ता है और हमारे मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि हमारे ही अच्छे या बुरे विचार हमारे तन और मन दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण फिर हम इस कार्य क्षेत्र पर जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे सारे जीवन पर पड़ता है। अंत जब हम अपने विचारों में सकारात्मक और कर्मों में श्रेष्ठता लाएंगे ना, तभी हमारा जीवन सुखी और शांतिमय निश्चिंत बनेगा। जिंदगी दो पल की, जिंदगी का असली मजा उसे जीने में है, अर्थात उसे गुजारने में कदापि नहीं। मित्रों, एक बात आपको समझना ही चाहिए, इस जीवन के सफर में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे। कई लोग आपको अनुभव देकर जाएंगे तो कई लोग आपको सुख लेकर अर्थात सुख देकर जाएंगे। अनुभव वही लोग देंगे जो आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा दुख दिए है। जीवन एक सफ़र है, इसे अर्थात हर पल अनमोल है। हम अक्सर आने वाले कल की चिंता में आज का आनंद खो देते हैं। जिंदगी का मतलब सिर्फ लंबी उम्र से नहीं है, बल्कि उन पलों से है जिन्हें हम जीते हैं। हमें हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो आखिरी हो। जीवन की नक्षत्रा को समझना और हर पल को पूरी तरह से जीना हमें खुशियों से भर सकता है। असल में जो लोग जीवन को एक खेल की तरह लेते हैं ना, वही इसका असली मजा उठा पाते हैं। जिंदगी की अर्थात इस अनिश्चितता में ही उसकी खूबसूरती छिपी है। मित्रों, जीवन का हर पल अनमोल है। भविष्य की चिंता में आज का आनंद न खोए। जिंदगी का असली मजा उसे जीने में है। जीवन की नक्षत्रा को समझे, हर दिन को आखिरी दिन समझ कर जियो। यही हमें इससे अच्छी तरह से समझ में आता है। मित्रों, प्रथम मात्र मुझे एकांत इस जीवन में चाहिए। एकांत वो स्थान है जहाँ आत्मा आत्मे वास्तविक रूप में खिलती है। एकांत ही आवश्यकता हमारी आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता हो सकती है। यह वह समय होता है जब तुम अपने भीतर के आवाज को सुन सकते हो, विचार कर सकते हो और जीवन के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। एकांत में बिताया गया समय तुम्हें आत्मसमझ में गहराई लाने में मदद करता है और बाहरी दुनिया की अशांति से दूर आत्मशांति प्राप्त करने का अवसर देता है। बाहरी अशांति से दूर आत्मशांति प्राप्त करने का अवसर तुम्हें यहाँ से निश्चिंत मित्र अर्थात मिलता है। प्यारे साई भक्तों, प्रथम आपको समझना चाहिए, अर्थात 1 घंटा पहले जागने की कोशिश करो। आपके जीवन को ज़्यादा सृजनशील और फलदायी बनाने के लिए आपकी तरफ से यह एक शानदार निवेश हो सकता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अधिकतर लोगों को 6 घंटे से ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं होती। 21 दिनों तक 1 घंटा पहले जागने की कोशिश करो। आपके लिए यह एक उपयोगी आदत बन सकती है। यह अर्थात याद रखें कि महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितना सोते हो, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप कितनी अच्छी नींद लेते हो। इस तरह आपको हर महीने 30 घंटे का अतिरिक्त समय मिल सकता है, जिसका उपयोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में लगा सकते हो। मित्रों, जीवन में कभी भी समय को व्यर्थ करिएगा मत, वरना यह समय आपको अच्छी तरह से समझाएगा कि जीवन में निश्चिंत कैसा जीवन रहता है। मित्रों, प्रथम समझिए, जैसे हमारे विचार होते हैं अर्थात वैसे ही हम हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व बाहरी परिस्थितियों की देन है, तब तक परिस्थितियां उसे प्रभावित करती रहती है। किंतु जैसे ही उसे यह ज्ञान होता है
कि उसमें रचना की अर्थात शक्ति है और परिस्थितियों को पैदा करने वाली मिट्टी, यो बीच पर उसका ही नियंत्रण है। वह स्वयं अपना नैसर्गिक स्वामी वहां पर मात्र बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण तथा आत्मशुद्धि के प्रयासों की सीमा जानता है ना, वह यह भी भाली भांति जानता है कि परिस्थितियों का निर्माण यो उनका विकास विचारों से ही होता है, क्योंकि उसके सामने यह स्पष्ट है कि उसकी परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ उसकी सीमा अर्थात अवधि उतनी ही है जितनी अवधि तक उसकी मनोदशा में परिवर्तन आया था। और इस प्रकार जैसे ही अपने चरित्र के दोषों में सुधार लाने के लिए वह सच्चे मन से प्रयास करता है, उतना अर्थात उतनी ही शीघ्रता से वह उन परिस्थितियों से उबर कर सुख दुख के संसार में अर्थात पहुंचकर अपना स्थान बना लेता है। आत्मा उसी को अर्थात आकृष्ट करती है जिसकी चाहत उसमें छिपी है, अर्थात जिसे वह पाना चाहता है, जिससे वह भय खाती है, वह उसे पाकर अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करती है। उन ऊंचाइयों से ही अर्थात विचारों और परिस्थितियों के निम्न स्तर तक गिर जाना भी उसी के परिणामों का फल है जो उसे मिलता है। मन की बगिया में बोया या गिरा प्रत्येक बीज शीघ्र ही अपनी जड़ लेकर देर सबे फूल बनता है और प्रतिफल के रूप में अवसर तक परिस्थितियों का निर्माण करता है। स्वच्छ विचारों का फल मीठा होता है और अशुद्ध विचारों का फल कड़वा होता है। यह प्रथम हमें समझना चाहिए। मित्रों, अपने भीतर निश्चिंत वो ताकत है जो निश्चिंत ही पहाड़ों को हिला सकती है। प्रथम आपको इसे अच्छी तरह से समझना होगा। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन याद रखिए असली बाधा हमारे विचार होते हैं, न कि परिस्थितियाँ। आत्मविश्वास और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यकीन करो, आपके भीतर अद्भुत शक्ति छुपी है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो राहें खुद अर्थात बनती जाएंगे। छोटे कदम उठाए, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर छोटा प्रयास आपको मंजिल के करीब लाता है। नकारात्मक सोच छोड़ो, नहीं कर सकता को कर सकता हूँ में बदले। सोच की शक्ति से ही जीत या हार तय होती है। आपके भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। विश्वास करो, शुरुआत करो और हमेशा श्री साईं बाबा का नाम लेकर आगे निश्चिंत ही बढ़ते रहो। अरे साईं भक्तों, अगले 90 दिन ये करो। तुम किसी से नहीं मिलोगे, सुबह 5 बजे से पहले उठोगे, 2 घंटे हर दिन जिम करोगे, हेल्थी खाना खाओगे अर्थात फास्ट फूड, जंक फूड कभी नहीं खाओगे, किसी से बहस नहीं करोगे, मोबाइल टीवी पर समय बर्बाद नहीं करोगे। अगले 90 दिन में कोई स्किल सीखो। कसम खाओ, अगले 90 दिन में खुद को बदलो। अगर खुद को बदलना है तो निश्चिंत आपको कुछ चीज़ों को त्याग देना ही होगा। परिस्थितियाँ बदलने के लिए आपको त्याग मात्र करना ही होगा। मित्रों, अकेले रहो, सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई यहाँ पर हो सकता ही नहीं। मित्रों, निर्णय लेने की शक्ति आप में है, इसलिए वो निर्णय लीजिए। बाकी ईश्वर कहते हैं कभी भी समय बर्बाद कर मत बंदे। एक बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कठिन कुछ होता नहीं, मुश्किलें वे सीढ़ियाँ हैं जिनसे सफलता की ऊंचाइयों पर अच्छी तरह से चढ़ा जाता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनिए। जीवन में कभी कभी चुनौतियाँ इतनी कठिन लगती है कि हम हार मानने के करीब होते हैं, परंतु यदि हम इन कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो लोग अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को कायम रखते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। कठिनाइयों को पार करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और यह समझने की असफलता अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है।
जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ अवसरों का रूप ले सकती है। आत्मविश्वास और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सफलता अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हर चुनौती एक नई सीख लेकर तुम्हें जाती है। साहस और धैर्य सफलता की कुंजी है, यही तुम्हें समझना चाहिए। मित्रों, जिंदगी के सबक, जीवन एक शिक्षक है और हर अनुभव अर्थात अनुभव एक प्रकार का पाठ है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए हर दिन एक नई हमारी शुरुआत रहती है और हर दिन नई सुबह अर्थात नया सवेरा। हर सुबह एक नया अवसर है कल की गलतियों को सुधारने का। इसलिए आप अपनी गलतियों को सुधारो, ना कि उन्हीं गलतियों को देखकर खुद को कमजोर समझो। प्रथम आपको समझना चाहिए ईश्वर हमें हमेशा कहते हैं, बंदे डर मत, तू चिंता भी कर मत। साई भक्तों, प्रथम हमें समझना चाहिए अर्थात खुशी एक मानसिक स्थिति है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। खुशी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कोई इसे भौतिक सुखों में ढूंढता है तो कोई रिश्तों में। खुशी का मतलब सिर्फ हंसना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां मन और मस्तिष्क दोनों शांत और संतुष्ट रहते हैं। खुशी पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा और जानना होगा कि हमारे लिए असली खुशी क्या है। खुशी का असली अर्थ तब सामने आता है जब हम इसे बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर से खोजते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन की स्थिति को समझें और उसे संतुलित करें। खुशी एक आंतरिक स्थिति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर कभी करती नहीं और भौतिक सुख स्थायी खुशी नहीं दे सकते। असली खुशी आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति में होती है। हमें अपने मन को समझना और संतुलित करना हर समय चाहिए। खुशी की अर्थात खोज अपने अंदर से शुरू होती है। मित्रों, प्रथम आपको समझना होगा जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा पीछे देखकर चलना और आगे देखकर तुम्हें अर्थात चलना होगा। मित्रों, प्रथम सब लोग कहते हैं भगवान अर्थात है या नहीं। हर सबको यहाँ पर मात्र प्रथम प्रश्न पड़ता है, लेकिन यह बात कुछ कहने जैसे नहीं है। अर्थात आप सभी को एक बात समझना चाहिए, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रथम आपको खुद पर मात्र विश्वास हमेशा के लिए रखना होगा। अरे साई भक्तों, अगर आपको भी यह प्रश्न पड़ता होगा लेकिन आपको पड़ता नहीं होगा यह प्रश्न, लेकिन हम कई लोगों के लिए कह ही देते हैं। अर्थात भगवान होने के 7 सबूत ध्यान से सुनिए। प्रथम, गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, जबकि अन्य जल को 4 दिन भी किसी बोतल में रोको तो उसमें से बदबू आने लगती है। दूसरा है, अमरनाथ में शिवलिंग का निर्माण अपने आप हो जाता है। तीसरा है, पूरी मंदिर का पताका उल्टा यानी हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। रामेश्वर अर्थात रामेश्वरम का पत्थर पानी के ऊपर तैरता है, जबकि दुनिया का कोई भी पत्थर पानी में नहीं तैर सकता है। अर्थात तनोट माता के मंदिर में चाहे कितने भी बम गिर जाए उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती। केदारनाथ हादसे में सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कहते हैं आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ 7 सबूत नहीं है, यहाँ पर ढेर सारे सबूत है। अगर हम यहाँ पर आपको कहते बैठे तो पूरा दिन भी यहाँ पर कभी भी निश्चिंत पूरी तरह से हमें कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना है, ईश्वर हर समय हमारे साथ है और हमेशा के लिए वह हमारे जीवन में निश्चिंत आनंदमय हमें बना देते हैं। मित्रों, प्रथम हमें समझना चाहिए भीतर की शांति ही जीवन में आनंदमय हमें करती है। अंदर की शांति कुछ भी कर सकती नहीं। एक बात समझ लीजिए, जीवन के इस प्रवास में अर्थात जीवन के इस सफर में अगर कभी आपको चिंता हो जाए तो आप ज़्यादा तक चिंतित हो जाइए मत। अर्थात जीवन के इस सफर में जो आपने अभी तक खोया है
उसे बेहतरीन तुम्हें चीजें ईश्वर देने के लिए यहाँ पर बैठे ही है। प्रथम आपको समझना चाहिए ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर की लीला को। मित्रों समझिए, अर्थात जीवन के सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर है। बाकी बहाने बनाना हमें तो बंद करना ही चाहिए। थका हुआ अर्थात जल्दी सो जाओ, ढीला और व्यायाम करो। समय नहीं है तो टीवी देखना, मोबाइल देखना बंद करो। पैसे नहीं है, इसे बर्बाद करना बंद करो, अर्थात समय को और पैसों को। बहुत जटिल लगता है, छोटी शुरुआत करें और प्रयास करें। ज्ञान नहीं है, एक किताब सीखे और पढ़े। हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। सबको यह बातें पता ही होती है, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अपने स्वयं के आराम क्षेत्र से बाहर जाना कठिन है और केवल बहाने बनाना आसान है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़े बड़े निर्णय भी आपको लेना होगा। चुप ही एक जगह पर बैठने से कभी भी जीवन में हम निश्चिंत ही आनंदी रह सकते नहीं और आगे भी बढ़ सकते नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, चिंता करना छोड़ दे बंदे, मुझ पर विश्वास करना शुरू कर दे। जो तूने खोया है अभी तक, उससे बेहतरीन अगर तुझे नहीं मिला तो जीवन में निश्चिंत ही कहना। प्रथम तुम्हें समझना है, ईश्वर की लीला अपरंपार है। ईश्वर हमेशा अपनी लीला अपने भक्तों को बताते रहते हैं। मित्रों, जीवन में कई दुख, कई संकट, कई चीजें होती रहती है, लेकिन जीवन में एक बात तुम्हें समझना है, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो इतर व्यक्तियों को ईश्वर ने क्या दिए है यह देखने से अर्थात अच्छा है आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिए है उसमें प्रथम आप आनंदी रहे। श्री साईं बाबा कहते हैं, प्रेमल भक्त ज्यादा चिंता कर मत। बाकी गीता में कहा गया है, कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, किसी इंसान से के कुछ समय के अर्थात बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा कभी समझिए मत। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, लेकिन इंसान नहीं। अर्थात बहुमत जुटाना तो तुम्ही से सीखा है निश्चिंत ही, नहीं तो हम इतने मासूम थे कि एक वोट से भी हार जाया करते थे। मित्रों, अर्थात समझना सीखिए। जीवन में अगर कोई आपको दुख देता है तो कभी भी ज़्यादा चिंतित होना मत। आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। इसे बचाए रखने के लिए अगर किसी का साथ छोड़ना पड़े तो बेशक छोड़ देना चाहिए। दुख ने नहीं, हमेशा सुख के सपनों में अर्थात हमें मात्र दुखी किया है। मित्रों, प्रथम समझिए, एक महान वक्ता ने कहा था, जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे दृश्य कितने भी सुंदर क्यों ना हो। ज्ञानी कभी कुछ त्यागता नहीं, जो व्यर्थ है वो छूट जाता है। अज्ञानी त्यागते हैं, क्योंकि त्याग उन्हें अर्थात कष्टपूर्ण लगाते हैं। मित्रों, सामना आपके अंदर अभी इसी वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया अर्थात दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिए है जो जीवन में आपको जीतने के लिए, निश्चिंत विजय होने के लिए आपके लिए सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन यह तो आप सब तुम पर निर्भर है, तुम्हें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। मित्रों समझिए, मौन शक्ति है। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाता। बाज खामोश होता है लेकिन आसमान छूने की क्षमता रखता है। शेर खामोश है लेकिन जंगल का राजा है। मौन में चले जाओ, अपने परिणामों को शोर मचाने दो। प्यारे साई भक्तों, प्रथम समझिए, किनारा ना मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह तो सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों का अर्थात भुगतना होगा। यह प्रथम आपको समझना चाहिए। दी हुई जुबान और काम में आया इंसान। जिंदगी में यह दो चीजें कभी मत भूलना, क्योंकि विपदा में काम आया इंसान भगवान का ही रूप होता है
तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। मित्रों, प्रथम आपको समझना है, 4 दिन आप गायब अर्थात गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने अपना ठिकाना बदला। इसी से आपको जीवन में ढेर सारी बातें समझ आती है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति से संघर्ष कर रहा है। मित्रों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए, अर्थात ईश्वर हमें जो कुछ देते हैं वह सब कुछ हमें बेहतरीन देते हैं। अगर आप भी आज भी जीवन में चिंतित है, अगर आप भी अभी भी चिंतित हो रहे हैं, तो मित्रों आपकी चिंता सरल सरल व्यर्थ है। एक बात समझ लीजिए, जिंदगी के दौर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ईश्वरीय शक्तियाँ हमेशा आपके साथ है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति से संघर्ष यहाँ पर कर रहा है, इसलिए हर मौन अहंकार नहीं है। मित्रों, प्रथम समझिए, जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक कदापि नहीं होता है। श्री साई कहते हैं, किसी गलत बात का खंडन न करना अर्थात बौद्धिक बेईमानी है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं बल्कि ज्ञानी होने का ब्रह्म है। मित्रों, प्रथम समझिए, सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, यही हमें समझना है। साई कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखना, कभी कभी जो चीज आपको अर्थात रोक रखती है वह तो बस आपके दिमाग में होती है, इसलिए उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। प्यारे साई भक्तों, आज तक आपने जीवन में जो कुछ खोया है अर्थात उससे भी बेहतरीन आपको जीवन में जरूर मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हो और अभी भी आप जीवन में निश्चिंत चिंतित हो, तो वह आपकी सारी चिंता व्यर्थ है। ईश्वर कहते हैं, रो मत, चिंतित हो मत। जो जीवन में आपके अभी चल रहा है वह सब कुछ अर्थात बेहतरीन है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, जल्दी ही आपके जीवन में कुछ ऐसा आनंद आएगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपके जीवन में होते हुए आप जरूर देखोगे। ईश्वर कहते हैं, डरना शुरू कर दे, चिंतित होना भी शुरू कर दे। जीवन के इस सफर में जो अभी तेरे साथ है उसी में बंदे आनंदी रहना शुरू कर दे। प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लीजिए, अर्थात पसंद या नापसंद सुविधा पर निर्भर करती है। स्कूल की घंटी सुबह बुरी तो शाम की अर्थात अच्छी लगती है। प्रकृति, समय और धैर्य ये 3 हर दर्द की दवा है, अर्थात इग्नोर भी करना अर्थात तमाचा मारने जैसा ही है। मित्रों, ईश्वर को शब्द में मत तलाशो, शस्त्रों में मत तलाशो, अर्थात शून्य में विराजो, शून्य में ही अर्थात आविर्भाव हो जाओ। जिसे कहीं नहीं पाया उसे तुम अपने घर में जरूर पाओगे। मदद भी करना सीखना चाहिए, फायदे के कोई बगैर। मिलना जुलना सीखे मतलब के बगैर। जिंदगी जीना सीखे दिखावे के बगैर। मुस्कुराना सीखे सेल्फी के बगैर। और प्रभु श्री साई में विश्वास कीजिए किसी शंका के बगैर। श्री साई कहते हैं, चिंता छोड़िए और हमेशा मेरा चिंतन करिए। प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, अर्थात अब तक आपने जीवन में जो कुछ खोया है उससे भी बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अभी भी चिंतित हैं और अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं तो मात्र आपकी सारी चिंता यह मात्र व्यर्थ है। यह हमें समझना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर का नाम स्मरण करिए, क्योंकि जो आपने अभी तक अर्थात भोय अर्थात निश्चिंत ही खोया है उससे अच्छा
आपको जरूर मिलेगा। मित्रों, प्रथम आपको समझना ही चाहिए। श्री शाह साई कहते हैं, कागज रोते नहीं, बस वो रुला देते हैं। मित्रों, अर्थात मित्रों, प्रथम आपको समझना है, गुनाह करके कहाँ जाओगे? निश्चिंत ये जमीन भी उसी की है और आसमान भी उसी का है। मित्रों, प्रथम आपको यहाँ पर समझना चाहिए, अगर कोई अर्थात बद्दुआ देता है, लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती है, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से कहीं दी गई बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। यह परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरना जरूरी नहीं है। इसलिए आपको इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, करना छोड़ दे और निश्चिंत जीवन में आनंदी रहकर जीना शुरू कर दे। प्यारे साईं भक्तों, आज आपने जीवन में जितना ज़्यादा खोया है ना, अर्थात उससे भी ज़्यादा आपको आपके जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको खुद पर मात्र विश्वास रखना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा हम सबको कहते हैं, रुक बंदे, तेरे जीवन में जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तूने कल्पना छोड़ी थी उससे भी बेहतरीन तेरा जीवन अब जल्दी ही होने वाला है। मित्रों, समझिए, शारीरिक कष्टों को सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्टों को। इसलिए कभी भी अपने मन को ज़्यादा तक अर्थात चिंता में रखिएगा मत। आप जीवन में जितना ज़्यादा चिंता करोगे उतना ही वह चिंता आपको मात्र जीवन में निश्चिंत डरा देगा। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। बस हमें मात्र ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। मकड़ी भी नहीं उजलती अपने बनाए जाल में, जितना मनुष्य उलझ जाता है अपने बनाए ख्याल में। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, ईश्वर की शक्तियाँ हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम जीवन में जितने ज़्यादा निश्चिंत ही पूर्णत्व खोए हो, उससे ज़्यादा आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर अभी भी आप जीवन में रोते हो और अभी भी आप जीवन में सबसे ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तो वह मात्र आपकी चिंता व्यर्थ है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, शांत हो जाओ, क्योंकि जल्दी ही आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसको देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक बात हमें समझना चाहिए, अर्थात ईश्वर निश्चिंत ही हमारे साथ है और हमेशा हमारे वो मात्र साथ जरूर रहेंगे। इसीलिए अगर आप जीवन में अभी भी चिंता करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में वह चिंता पूर्णत्व आपको रुलाएगी। यह हमें समझना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए, जिंदगी के इस सफ़र में आपने जितना ज़्यादा खोया है उससे बेहतरीन आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। एक बात हमें उत्तम स्वरूप से समझना चाहिए, ईश्वर हमेशा कहते हैं, जो इंसान हमेशा अच्छे दिल से कष्ट करता है अर्थात प्रयास करता है, उसके जीवन में कभी भी चिंता हो सकती नहीं। मित्रों, प्रथम समझना ही हमें चाहिए, नियति सदैव आपको नियत देखकर ही चुनती है। यदि नियत आपकी सही है तो नियति आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, किंतु यदि नियत में आपकी जरा सा भी खोट आया तो नियति द्वारा दी गई चोट आपसे सहन नहीं होगी। यह भी हमें समझना चाहिए। यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में भूत लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में अर्थात 90% लोग थे। मित्रों, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। और श्री साई जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो कोई दे सकता नहीं। मित्रों, जिस दिन आपने अर्थात अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। समझिए, अगर आप स्वयं प्रसन्न है तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न है तो जिंदगी आपकी सर्वोत्तम है। और अगर तुम स्ट्रेस को नहीं झेल सकते तो तुम सक्सेस भी
कभी संभल पाओगे नहीं। और मित्रों समझ लीजिए, जिंदगी को सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। आगे बढ़ने रहने का साहस ही मायने मात्र यहाँ पर अर्थात रखता है। क्या खूब कहा है किसी ने, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मित्रों जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो साईं आपको ये वह देखने का अवसर भी देंगे। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं। जिसने जैसी सोच बना ली, हम अर्थात उनके लिए वैसे ही है। प्यारे साईं भक्तों, जल्द ही आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना कई अर्थात की नहीं थी। उससे भी बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। यही हमें जीवन में एक बार जरूर समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं डरो मत और चिंता भी कभी करो मत। एक बार तुम्हें समझना चाहिए, अर्थात जीवन में जो कुछ भी अभी तुम्हारे हो रहा है वो तो तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए हो रहा है। मित्रों समझ कर चलिए, जिस अर्थात ईश्वर ने आपको अब तक यहाँ तक लाए है वह आपको आगे भी अर्थात लेकर जाएंगे। इसलिए प्रथम यह सोचना छोड़ दीजिए कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या क्या होगा। प्रथम हमें एक ही बात समझना है, जिंदगी के दौर में जो कुछ होता अर्थात होते रहता है वह मात्र निश्चिंत ही है, हमारे जीवन में बेहतरीन होते रहता है। यही हमें समझना चाहिए। रास्ते कितने भी कठिन हो, कदम मिलाकर चलने वाले ही मंजिल यहाँ पर पाते हैं। तनाव का अर्थ है आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं है। एकांत में होने का अर्थ अकेले होना नहीं है। इसका अर्थ है मस्तिष्क समाज द्वारा प्रभावित और प्रभुषित नहीं है। मित्रों आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उनसे अधिक तरक्की उनके पड़ोसी कर रहे होते हैं। समझ लीजिए, अगर आप किसी के तरक्की से जलते हैं तो मानो ईश्वर आपको कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त करा कर देंगे नहीं। सफलता यूं ही प्राप्त हो जाती नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों का तुम्हें त्याग यहाँ पर करना पड़ेगा। आज तुमने जीवन में जो जो कुछ खोया है उससे बेहतरीन प्राणी अर्थात पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का तुम्हें त्याग अर्थात त्यागना होगा, अर्थात उनको त्याग देना पड़ेगा। मित्रों चरित्र एक पेड़ की तरह है और इज्जत एक परछाई की तरह। हम परछाई के बारे में सोचते हैं जबकि पेड़ असली विषय है। जानना काफ़ी नहीं है, हमें उसे लागू भी करना चाहिए। कुबेर भी अगर अपनी आय से ज़्यादा खर्च करे तो कंगाल हो जाएगा। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मित्रों आपको विरासत में ढेर सारी संपत्ति मिल सकती है, लेकिन उस संपत्ति का कैसा उपयोग करना है यह मात्र आपके ज्ञान के ऊपर आधारित है। इसीलिए जीवन में हर समय व्यक्ति ने ज्ञान मात्र अर्थात लेते चले जाना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है ना, उसके दुख की उम्र यहाँ पर मात्र लंबी होती है। प्रथम आप अपने जीवन को समझ लीजिए। हम प्रयास के लिए उत्तराधि अर्थात उत्तरदायी है, न कि परिणाम के लिए। ईश्वर कहते हैं डर मत। वह आदमी सबसे मजबूत है जो अकेला यहाँ पर खड़ा है। मित्रों सारी जिंदगी हमारी समझने के लिए नहीं तो पूर्णत्व हर इंसान की पूर्णत्व कमियां निकालने में चली जाती है। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो प्रथम एक ही बात समझ लीजिए, किसी और व्यक्ति को दुख देना तुम्हें मात्र छोड़ देना चाहिए। बस यही हमें समझना है। दुनिया सिर्फ हाल पूछती है, फिक्र तो सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। प्रथम समझिए। अरे साईं भक्तों, प्रथम आपको समझना होगा, लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा शक्ति को बढ़ा लीजिए। यह कुछ ऐसी बातें है अर्थात बातें हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। इसलिए लक्ष्य पूर्वक ध्यान पूर्वक
आप इन बातों को जरूर सुनिए। मित्रों, मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। अक्सर हम काम से जी चुराते हैं, अर्थात समझिए हम स्वभाव से आलसी होते हैं। इसलिए हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ाना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि जो सफल होते हैं वो अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक होते हैं। एक योजना विफल हो तो नई योजना बनाइए। अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, क्षमता, ज्ञान नहीं हो सकता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के अर्थात उपक्रम में बिना योजना के सफल नहीं हो सकता। अर्थात आपकी योजना असफल होते हैं तो यह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी योजना सही नहीं थी, ऐसे में अन्य योजना का निर्माण करें। विरोधाभास में खुद से यह सवाल जरूर पूछे, अर्थात विरोधाभास के बारे में सोचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है अपने आप से पूछिए क्या अर्थात वो पूरी तरह से सही हो सकते हैं, क्या उनके विरोध या तर्क से सच्चाई है, क्या मेरी प्रतिक्रिया लोगों की नज़र में मेरा सम्मान बढ़ाएगी, मैं जीतूंगा या हारूंगा, क्या मेरी चुप रहने से असमियत खत्म हो जाएगी, क्या यह कठिन स्थिति मेरे लिए एक अवसर है, मैंने इससे अब तक क्या सीखा है। मित्रों, यही जरूरी है। आत्मविश्वास के बिना असंभव सफलता। यह भी सुनिए, सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन या मछली के लिए पानी समझो। बिना आत्मविश्वास के सफलता की राह पर चलना असंभव है। आत्मविश्वास ऐसी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली कठिनाइयों में मुकाबला करने हेतु व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। सफलता की राह आसान नहीं है। आत्मविश्वासी साहस, दृढ़ता यो आगे बढ़ने का उत्साह मात्र प्रदान करती है। इन्हीं बातों को तुम्हें उत्तम पद्धति से समझना होगा। मित्रों, प्रथम समझिए, अर्थात अनमोल जीवन है आपका, इसे आनंदी होकर जियो। बाकी रोज रोज चिंता करना यह मात्र अर्थात आपके लिए व्यर्थ है। मित्रों, कई चीजें हैं। स्मार्ट वर्क कैसे करें? प्रथम समझिए, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना कार्य करते रहो, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट वर्क सबसे ज़्यादा जरूरी है। यह कहने का अर्थ इतना ही है, अगर समझिए आपको एक गांव में जाना है, लेकिन उस गांव में जाने के दो रास्ते हैं। उस गांव में जाने के दो रास्ते, एक शॉर्टकट और एक है लंबा रास्ता। अर्थात शॉर्टकट हम उसे कह नहीं सकते, तो वह है अर्थात एक अलग रास्ता। जो अलग रास्ता है उससे गांव में जल्दी हम पहुंचते हैं। प्रथम समझिए, अगर हमें अर्थात जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रथम हमें अलग रास्ते से ही जाना होगा। प्रथम समझिए, जीवन में कम समय में ज़्यादा काम करिए और ज़्यादातर जीवन में नकारात्मक चीज़ें तुम्हारे मन में लाओ ही मत, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम नकारात्मक बातें खुद से करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन और ज़्यादा दुखों से भर जाएगा। इसलिए प्रथम आपको खुद को समझाना पड़ेगा। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो नकारात्मकता को छोड़ दीजिए, सफलता को अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाकी कम भी आप बोला करो। मित्रों, मुद्दा कोई भी हो, हालचाल पूछकर बात शुरू करो। सीधे मुद्दे की बात करने वाले लोग रूखे स्वभाव के माने जाते हैं। बातचीत का संदर्भ कुछ भी हो, पहले संबंधित व्यक्ति से उसका और उसके परिवार का हालचाल पूछे, फिर विषय पर आए। इससे संवाद में एक भरोसा और अपनेपन का भाव आता है। यह भी तुम्हें समझना ही चाहिए। और मित्रों, प्रथम समझिए, ईश्वर हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, डर मत, चिंता कर मत, जो है तेरे जीवन में अभी तेरा, उसमें तू आनंदी रहे। सोई से एक सवाल पूछे, बीते दिनों में नया क्या सीखा। अर्थात मित्रों, एक बात हमें समझना चाहिए, बुद्धि स्कूल जाने से नहीं मिलती, अर्थात ताउम्र सीखने से मिलती है। आज स्वयं से पूछे, अपने नया क्या सीखा। अगर नहीं सीख पाए तो भी देर नहीं हुई है,
आज से शुरुआत कर दीजिए। अर्थात नया सीखना आपकी सेहत के साथ साथ आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। मित्रों, नया नया कुछ ना कुछ हमें सीखते चले जाना है। एक ही चीज पर ज्यादा देर तक हमें रुकना चाहिए नहीं। अर्थात रुकिए, लेकिन दूसरा भी कुछ ना कुछ सीखते रहिए। लेकिन आप जीवन में क्या कर रहे हैं और भविष्य में आपके अर्थात गोल्स क्या है, यह कभी किसी को बताइए मत। मित्रों, आज के इस संदेश के द्वारा हमने आपके जीवन के बारे में अर्थात अलग अलग बातें करी है। हर संदेश में हम आपको आध्यात्मिक बातें, सांसारिक बातें कहते रहते हैं, लेकिन इस संदेश के द्वारा हमने जो कुछ भी कहा है, यह अर्थात तरुण जो व्यक्ति है उन्हें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का यह संदेश जीवन जीने के लिए अर्थात मदद कर सकता है। इसलिए प्रथम समझिए, हम संदेश हर समय कुछ ना कुछ संदेश के द्वारा नया नया आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप अच्छी सोच के साथ समझिए, क्योंकि यह संदेश दैवी संदेश ही समझिए जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। जो इसमें शब्द होते हैं, यह शब्द आपके जीवन को एक नए प्रकार, एक नए दौर पर ले जाते हैं। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए, आप अपने भविष्य की चिंताओं को भी छोड़ दीजिए। सिर्फ अभी जो आप कर रहे हैं उसे अच्छे मन से करिए और सच्चे मन से करिए। बस श्री साईं जब समय आएगा इतना देंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। मित्रों, श्री साईं पर श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। सही समय वक्त आने पर जो होगा वो मात्र बेहतरीन होगा। इस संदेश के द्वारा अगर हमसे कुछ गलती हो चुकी हो तो जरूर हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें करते समय हमारे अर्थात हमसे भी कुछ ना कुछ निश्चिंत ही गलत बातें निकल सकती है, लेकिन गलत बातें नहीं। अर्थात शब्द जो कुछ भी रहते हैं वह शब्द मात्र शब्द अनुस्वरूप वह मात्र गलत निकल सकते हैं। उसके लिए हमें क्षमा करें। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ, अगले कुछ नए और अच्छे ज्ञानवर्धक संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साईनाथ।